हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबीएल एकेडमी। इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे ईरान की वर्तमान स्थिति। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ईरान में इस समय मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसी प्रोटेस्ट के दौरान लगभग 200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही साथ इसमें अमेरिका यानी व्हाइट हाउस के द्वारा सीधे एक्शन की बात की गई है। आप सभी जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप बहुत हॉस्टाइल हैं, खास करके ईरान को लेकर के। ईरान को सीधे मिलिट्री एक्शन की चेतावनी दी गई है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए, आपके लगभग सभी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, आरबीएल एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिए, ऐसी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। वन बाय वन सभी पॉइंट को समझते हैं। ईरान में हालात बहुत गर्म हैं। सड़कों पर लोग हैं, सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध हो रहा है और अब अमेरिका ने सीधे सीधे दखल देने की धमकी दे दी है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर ये संकट कितना बड़ा है और क्या ये एक नई जंग की आहट है। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में मिडिल ईस्ट में एक और जंग छिड़ने वाली है। इसका जवाब हमें ईरान के अंदर की जमीनी हकीकत से मिलना शुरू होता है और यकीन मानिए वहां के आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। अभी तक 200 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। और जरा सोचिए, ये तो वो आंकड़े हैं जो सरकार के इंटरनेट ब्लैकआउट के बावजूद बाहर आ पाए हैं। असली संख्या इससे कहीं कहीं ज्यादा हो सकती है। ये बताता है कि ये विरोध कितना गंभीर है। अब ईरान के अंदर जो चल रहा है वो सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं रहा। पूरी दुनिया की नजरें इस पर हैं और व्हाइट हाउस की सीधी धमकी के बाद ये अब ईरान का सिर्फ एक अंदरूनी मामला नहीं रह गया है। तो आखिर ईरान में ये आग भड़की क्यों? ये विद्रोह अचानक नहीं हुआ, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये कहानी है उस देश की जहां लोगों को लग रहा है कि उन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया है। देखिए, पिछले विरोध प्रदर्शनों और इस बार में जमीन आसमान का फर्क है। ये गुस्सा सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक है। जब देश की करेंसी औंधे मुंह गिरती है, महंगाई आसमान छूने लगती है और नौजवानों के पास नौकरियां नहीं होती, तो ये गुस्सा समाज की हर परत तक पहुंच जाता है। और यही बात इसे इतना ज्यादा खतरनाक बना देती है। और सरकार का जवाब क्या रहा? बस एक शब्द में, क्रूरता। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया और पूरी दुनिया से संपर्क काटने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया। सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है, इस आवाज को हर हाल में दबा दिया जाएगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। और बस यही वजह है कि सरकार इतनी सख्ती पर उतर आई है। ईरान की सरकार इन प्रदर्शनों को सिर्फ एक विरोध के तौर पर नहीं देख रही, वो इसे अपने वजूद के लिए, अपने अस्तित्व के लिए एक सीधा खतरा मान रही है। अब आते हैं बाहरी खिलाड़ी पर। देखते हैं कि अमेरिका के आने से यह संकट और कैसे गहरा गया है। अमेरिका ने यहां एक साफ साफ रेड लाइन खींच दी है। संदेश यह है, अगर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा की हदें पार हुई तो अमेरिकी सेना सीधा जवाब देगी। ये एक ऐसी धमकी है जो इस पूरे खेल का रुख बदल सकती है। ये सब अमेरिका की उसी मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। मतलब एक तरफ से आर्थिक प्रतिबंध लगाकर देश को तोड़ो और दूसरी तरफ से मिलिट्री एक्शन की धमकी दो ताकि सामने वाला अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर हो जाए। तो सवाल ये है कि अगर अमेरिका सच में एक्शन लेता है तो वो एक्शन दिखेगा कैसा? क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? मोटे तौर पर देखें तो अमेरिका के पास दो ही रास्ते हैं। एक है हवाई हमले, जो तेज होंगे, सिर्फ मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाएंगे और जिनमें अमेरिकी सैनिकों का खतरा कम होगा। और दूसरा है जमीनी हमला, जो कि एक लंबा और खूनी संघर्ष होगा, जिसकी संभावना ना के बराबर है। तो फिर हवाई हमले ही क्यों? इसका सीधा सा जवाब है, अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान जैसे अपने पिछले अनुभवों से सबक सीखा है। जमीन पर जंग लड़ना एक अंतहीन दलदल में फंसने जैसा है। इसीलिए एयर स्ट्राइक्स ही सबसे प्रैक्टिकल और पसंदीदा विकल्प नजर आता है। अब इस पूरी कहानी में सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं है। एक और बड़ा खिलाड़ी है जो बहुत करीब से सब कुछ देख रहा है। देखिए, इजराइल के लिए ईरान कोई दूर का मसला नहीं है। ये उनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक सीधा खतरा है। उन्हें हमेशा ये डर रहता है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया तो उसका पहला निशाना इजराइल ही होगा। तो इजराइल सिर्फ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है, वो पूरी तैयारी कर रहा है। उसकी सेना हाई अलर्ट पर है और उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। चलिए अब जरा दोनों पक्षों की स्ट्रैटेजी को डिकोड करते हैं ताकि ये समझ सकें कि कौन क्या हासिल करना चाहता है। अमेरिका यहां एक साथ 4 मोर्चों पर काम कर रहा है। 1. ईरान को बड़े पैमाने पर खून खराबे से रोकना। 2. प्रदर्शनकारियों को यह संदेश देना कि दुनिया उन्हें देख रही है। 3. ईरान को इस मौके का फायदा उठाकर अपने पड़ोसियों को परेशान करने से रोकना। और 4. ईरानी सरकार पर दबाव लगातार बनाए रखना। और इसके जवाब में ईरान क्या कर रहा है? उनकी भी अपनी एक स्ट्रैटेजी है।
देश के अंदर वो सेना के दम पर विद्रोह को कुचल रहे हैं और देश के बाहर वो अपनी मिसाइलें तैयार रखकर ये संदेश दे रहे हैं कि किसी भी बाहरी हमले का जवाब देने के लिए वो भी तैयार हैं। यहाँ लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि नैरेटिव की भी है, यानी कौन क्या कहानी सुना रहा है। 1979 से ही ईरानी सरकार अपने लोगों को बताती आई है कि अमेरिका उनका सबसे बड़ा दुश्मन है और आज वो उसी कहानी का इस्तेमाल कर रही है, ये कहकर कि ये सारे विरोध प्रदर्शन अमेरिका और इजराइल की एक साजिश है। तो कुल मिलाकर तस्वीर कुछ ऐसी बनती है, ईरान अपनी सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अमेरिका दबाव डालकर ईरान का बर्ताव बदलना चाहता है और इजराइल इस पूरे खेल पर पैनी नजर रखे हुए अपने बचाव के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या ईरान का मौजूदा शासन इस दोहरे संकट से, अंदरूनी विद्रोह और बाहरी धमकी से उभर पाएगा, या फिर हम इतिहास को बदलते हुए देख रहे हैं? इसका जवाब जो भी हो वो पूरे मिडिल ईस्ट का भविष्य तय करेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ईरान में वर्तमान समय में जो भी कुछ हो रहा है आप सभी को इन डिटेल समझ में आया होगा। आप सभी क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप सभी के लिए ईरानियन रिवॉल्यूशन के लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, चैनल पर आपको मिल जाएगी, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपडेटेड वीडियोस आप सभी को मिलती रहें।